बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों से शेयर करूँगी एक ऐसी सदाबहार रेसिपी जिसे आप दावत में बना लें या फिर अपनी फैमिली के लिए, ये सभी को पसंद आती है। आज बनाएंगे जायकेदार बीफ कोफ्ता ग्रेवी रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी है और इसको मैंने बहुत ही आसान कर दिया है। घर के सादा मसालों से इसको तैयार करेंगे। जूसी सॉफ्ट नरम और मुलायम कोफ्ते कैसे बनकर तैयार होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है, तो आपके भी इसी तरह से मज़ेदार से कोफ्ते बनकर तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये रेसिपी मैंने अपनी अम्मी से सीखी थी, तो आज उसी को फॉलो करते हुए मैं आपको ये रेसिपी सिखा रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं ये दिल्ली स्टाइल के कोफ्तों को हमने किस तरीके से आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस करना है, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले पतीली में मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। अच्छा, ऑयल जो है आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज स्लाइस कर कर ले लिए और इसको मैंने जब ऑयल गर्म हो तो शामिल कर दिया है। यहाँ पर हमने प्याज को जो है गोल्डन कलर का फ्राई कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल करना है कि ज़्यादा डार्क जो है ब्राउन नहीं करेगा, क्योंकि फिर ग्रेवी का कलर उसी पर ही डिपेंड करता है ना। तो लाइट ब्राउन कलर के हमने यहाँ पर प्याज को फ्राई कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी प्याज जो है ब्राउन हो गई, तो हम क्या करेंगे, इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो तमाम प्याज को हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, जब हम तमाम प्याज को एक प्लेट में निकाल लेंगे तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आपकी बड़ी फैमिली है और आपको मसाला ज़्यादा ग्रेवी ज़्यादा बनानी है तो आपने प्याज जो है ज़्यादा ब्राउन कर लेनी है, यानी कच्ची प्याज आपने ज़्यादा ले लेनी है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या करा, जब मेरी प्याज ठंडी हो गई तो मैंने इसको मिक्सी जार में शामिल कर रही हूँ। फ्राई प्याज को, तमाम फ्राई प्याज मैं शामिल कर दूँगी मिक्सी जार में, जितनी भी हमने फ्राई करी थी। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर प्याज शामिल करने के बाद मैं दही ले लूँगी। तो दही यहाँ पर मैं शामिल करूँगी तकरीबन 3 टेबल स्पून। तो यहाँ पर 3 टेबल स्पून दही डालकर और थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसको इस तरह से पीस लिया है, ब्लेंड कर लिया। देखिए दही और प्याज, फ्राई प्याज का मिक्सचर बनकर रेडी हो गया। इसको एक साइड पे रख देते हैं। अब जी, ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था, उसी ऑयल में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है 1 टेबल स्पून शामिल कर दिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट को यहाँ पर जो है मैं फ्राई कर लेती हूँ, यानी इनकी भुनाई कर लेते हैं लहसुन अदरक के पेस्ट की, ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। अच्छा, जब यहाँ पर हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट जो है भुन गया तो फिर मैं क्या करूँगी, जो हमने ये फ्राई प्याज और दही का मिक्सचर बनाया था ना, इनको ब्लेंड किया था, तो ये शामिल कर देंगे हम यहाँ पर। अच्छा जी, जब हमने इसको शामिल कर लिया तो इसको हमने क्या करना है, मिक्स कर लेना है। अच्छा, अब इसको मिक्स करने के साथ साथ अब हम यहाँ पर कुछ स्पाइस ऐड करेंगे। जैसे कि हमने आपसे कहा था ना, हम घर के ही सादा मसालों से ये लजीज नरम व मुलायम कोफ्ते बनाएंगे। तो यहाँ पर हम स्पाइस में शामिल कर देंगे, सबसे पहले लाल पिसी हुई मिर्चें शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जो है लाल पिसी हुई मिर्चें शामिल कर दी। हाफ़ टेबल अभी डाली, हाफ़ टेबल स्पून मैंने आगे जाके मज़ीद डाल दी। तो टोटल हमने 1 टेबल स्पून भरकर लाल पिसी मिर्च शामिल करनी है। 1 टेबल स्पून भरकर हमने पिसा हुआ धनिया लेना है। 1/4 टीस्पून हमने हल्दी लेनी है। हाफ़ टेबल स्पून हमने पिसा हुआ ज़ीरा लिया है और हाफ़ टेबल स्पून ही हमने नमक शामिल कर दिया है। और अब हम साथ में शामिल कर देंगे यहाँ पर पेपरिका पाउडर। ये अच्छा कलर लाने के लिए हम शामिल कर रहे हैं हाफ़ टेबल स्पून। अगर आपके पास नहीं तो आप स्किप कर दीजिए। अच्छा जी, तमाम हमारे स्पाइस हमने डाल दिए। अब हम इनको मिक्स कर लेते हैं। तो हम इनको मिक्स कर लेते हैं अपने मसाले वाली ग्रेवी में अच्छे से। और यहाँ पर हमने जो है भुनाई कर लेनी है मसाले के अच्छे से के साथ। यहाँ पर हमने भून लेना है इस मसाले की ग्रेवी को अच्छे से। अब आप देख रहे हो माशाल्लाह से जितना अच्छा हम भूनते जा रहे हो, आप देख रहे हो हमारा दानेदार यहाँ पर मसाला भुनता जा रहा है। हमारी ग्रेवी जो है दानेदार सी होती जा रही है। यहाँ पर भुनाई जो है ज़रूर करनी है अपने अच्छे से। अच्छा जी, जब हमारे यहाँ पर मसाला अच्छे से भुन गया, आप देख रहे हो बबलिंग पॉइंट पर यहाँ पर हमारा ऑयल आ गया है, मसाले ग्रेवी जो बबल्स दे रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारी जो है ग्रेवी डन हो गई है। चलें जी, जब हमारी यहाँ पर ग्रेवी अच्छे से भुन गई तो अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे पानी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा पानी शामिल करके इस ग्रेवी को पकने के लिए रख दूँगी।
तो यहाँ पर मैंने आधा गिलास पानी शामिल कर दिया है, उसी हमने ब्लेंडर में डाली जिसमें हमने फ्राई प्याज दही पीसी थी ना, तो उसमें ही हमने इसको पानी शामिल कर डाल दिया है यहाँ पर हमने अपनी मसाले वाली ग्रेवी में ना। अच्छा, यहाँ पर हमने ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस आधा गिलास ही डालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर इतने मसाले ग्रेवी को पकने के लिए कवर लगा के रख देते हैं और इतने हम आ जाते हैं अपने कोफ्ते बनाने की तरफ। लेकिन बीच बीच में आपने जो ग्रेवी को भी चेक करते रहना है कि कहीं पानी ख़त्म ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हमने कोफ्तों के लिए पहले ये खसखस चने ले लिए हैं, इनको हम पीस लेते हैं। तो मैंने 1 टेबल स्पून चने ले लिए, भुने चने हैं, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने खसखस ले लिए, और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर पिसा हुआ खोपरा ले लिया है। तो अब इन तीनों चीज़ों को हमने क्या करना है, मिक्सी जार में डालकर पीस लेना है बिल्कुल। यहाँ पर हम इसका फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इनको बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लिया, पीस लिया है। चलें जी, इसको अब हम एक साइड पे रख देते हैं। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर हमने ले लेनी है कुछ सब्जियाँ। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली, इसको रफली इस तरह से काट लिया है। हरी मिर्ची 2 अदद लेके हरी मिर्चों को रफली काट लिए, और हरा धनिया यहाँ पर मैंने पत्ते ले लिए हैं। तो हरा धनिया को और पुदीना और यहाँ पर जो प्याज है और हरी मिर्ची, इन तीनों को हम जो चॉपर मशीन में डाल के ना इन तीनों चीज़ों को चॉप कर लेते हैं। तो हरा धनिया, हरी मिर्ची, प्याज, इन तीनों को हमने चॉप कर लेना है। चलिए जी, मैं आपको दिखा रही थी, हमने इनको चॉप कर लिया। अच्छा, मैंने जब इनको चॉप किया तो मुझे यहाँ पर इसमें पानी नज़र आया। प्याज ने चूँकि अपना पानी यहाँ पर छोड़ा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका पानी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इनको पानी जो है प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, इसका ना पानी इस तरह से देखिए, आप देख रहे हैं इस तरह पानी निकल रहा है। तो आपको पता है, अगर आपकी कोफ्तों में किसी भी चीज़ में पानी रहा, आपके कीमे में या इसमें प्याज में पानी रहा, तो आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। तो इसीलिए हमने क्या करना है, इनका पानी हमने देखिए इस तरह से दबा के निकाल लेना है। तो चले, यहाँ पर मैं इन सब्ज़ी का पानी निकाल लूँगी। तो देखिए यहाँ पर हमने तमाम प्लेट में जो है तमाम प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया का पानी निकाल लिया है। अच्छा, आप ग्लव्स पहन के कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हरी मिर्च डली हुई, हाथों में मिर्चें लग जाएंगी। यहाँ पर मैं आपको कीमत दिखाती है, मैंने बीफ का डबल मशीन का कीमा लिया। इसमें आप देख रहे हो बिल्कुल थोड़ी सी यहाँ पर 5% जो है फ़ैट है। अच्छा जी, अब इसको डबल मशीन का कीमा है ये हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद पीस लेते हैं, मगर इसमें हमने ये तमाम इंग्रेडिएंट्स डालकर पीस लेना है। यानी जो हमने प्याज और हरी मिर्च और हरा धनिया ये शामिल कर देंगे, और साथ में हम शामिल कर देंगे जो हमने खसखस, चनों का पाउडर और खोपरा जो था ना, इसको हमने इन सबको पीस लेते हैं। यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देते हैं। साथ में हाफ़ टेबल स्पून हमने यहाँ पर नमक शामिल कर दिया है। साथ में यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने लाल पिसी हुई मिर्च शामिल कर दी है, 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल कर दी, हाफ़ टी स्पून पिसा धनिया शामिल कर दिया, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्सी जार में हम शामिल करके पीस लेते हैं। तो देखिए कोफ्तों के में तमाम इंग्रेडिएंट डालकर हमने यहाँ पर अच्छे से पीस लिया। ये कोफ्तों का मसाला हमारा रेडी हो गया है। देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि बिल्कुल देखें कितना अच्छा हमारा यहाँ पर कोफ्ता बनाने के लिए कीमा रेडी हो गया है। चलें जी, अब हम क्या करते हैं, इसकी बॉल बना लेते हैं। लेकिन बॉल बनाने के लिए मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने एक प्याली में जो है ऑयल ले लिया है। आप चाहें तो ऑयल की जगह यहाँ पर पानी भी ले सकते हैं। तो हाथों में हमने दोनों हाथों में देखिए इस तरह से ऑयल लगाकर यहाँ पर जो है कोफ्तों की बॉल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, साइज़ आपने कोई जो आपको वो साइज़ लेना हो उस हिसाब से आपने यहाँ पर कीमा ले लेना है बॉल्स बनाने के लिए। तो मैं ना ज़्यादा बहुत बड़े बनाऊँगी बॉल्स, ना बहुत छोटे बनाऊँगी, दरमियाने साइज़ के हम यहाँ बॉल्स बना लेंगे। देखें कुछ भी तो नहीं करना यहाँ पर, बस हमने इस तरह से गोल गोल राउंड दिया, और कितनी अच्छी हमारी यहाँ पर बग़ैर क्रेक के गोल जो है बॉल बन गई है। देख रहे हैं आप, इसमें कोई दरार आपको नज़र नहीं आ रही, कोई क्रेक नज़र नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल फ्लैट हमारे यहाँ पर बॉल बन गई है। इसी तरह से अब हम दूसरा कोफ्ता बना लेते हैं हाथों में ऑयल लगाकर, और इसी तरह से बस देखें इसी तरह से गोल गोल राउंड लेते जाना है हमने, और यहाँ पर हमारा नरम और मुलायम जो है बग़ैर क्रेक के कोफ्ते बनकर तैयार होते जा रहे हैं। ये देखिए दूसरा कोफ्ता भी हमारा ये देखें रेडी हो गया है। इसको भी हम अपनी प्लेट में निकालें। तमाम कोफ्ते हम इसी तरह से बना लेते हैं। लीजिए जनाब, यहाँ पर हमारी तमाम जो है मीट बॉल बनकर रेडी हो गई हैं। अच्छा, इस मोमेंट पर आप जो इन कोफ्तों को जो है फ्रीज़र करके रख सकते हैं। जब दिल चाहा ग्रेवी बनाई और कोफ्ते निकाल कर शामिल कर दिए। अच्छा, यहाँ पर मैं अब आपको दिखाऊंगी जी, यहाँ पर मैंने एक प्याली में दही ले लिया है। तो इसका मैं आगे जाके बताती हूँ दही का हमने क्या करना है। यहाँ पर हमारी ग्रेवी में देखिए हमने जो पानी डाल के ग्रेवी पकने के लिए रखा था, तो ये भी सेट हो गई, यानी ग्रेवी का मसाला जो हमने बनाया था ये भी पक गया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने दही जो लिया ना, इसको अपने हथेली पे लगा के और इस तरह से जो बॉल्स है मीट बॉल्स उसमें इस तरह से लपेटेंगे। इससे क्या होगा, इससे एक तो आपके कोफ्ते
टूटेंगे नहीं, ना ही क्रैक पड़ेंगे, और दूसरा आपकी कोफ्ते दही के जो है दही से जूसी बनकर इंशाल्लाह ताला तैयार होंगे। नरम और मुलायम कोफ्ते आपके बनकर तैयार होंगे। तमाम मीट बॉल्स को हमने क्या करना है, दही लगाकर आप देख रहे हो हमने अपनी पतीली में शामिल कर दिया है। अब देखिए हमारी ग्रेवी में ये बबल्स आने लगे ना, जब ग्रेवी में आपके बबल्स आ जाएं तो आपने क्या करना है, दोनों साइडों से पतीली को पकड़ के इस तरह से घुमाना है, इस तरह से घुमाते जाएं। इससे क्या होगा, आप अपने जो कोफ्तों में जो है ग्रेवी को पका रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर अभी हम चमचा नहीं चला सकते, अभी हमारे जो है कोफ्ते जो है अभी कच्चे हैं, इसलिए हम यहाँ पर चमचा नहीं चलाएंगे, क्योंकि इससे कोफ्ते हमारे टूट जाएंगे। तो बस इसी तरह से आपने कोफ्तों को पका लेना है, इसी तरह से घुमा घुमा के हमने यानी भुनाई करते जा रहे हैं ना कोफ्तों के साथ ग्रेवी की। जब आपकी अच्छे से भुनाई हो गई तो अब हमने यहाँ पर पानी शामिल कर दिया कोफ्तों को पकने के लिए। तो 15 से 20 मिनट के लिए मैं क्या करूँगी, कोफ्तों में कवर लगा के रख दिया है। 15 मिनट के लिए मैंने पकाए कोफ्ते। यहाँ पर मैं आलू शामिल कर रही हूँ। अगर आपको कोफ्तों के साथ आलू पसंद है तो आप आलू शामिल कर दीजिए, और अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं शामिल करें। तो ये वैसे आलू तो हर किसी को पसंद होते हैं, हर सब्ज़ी में, हर खाने में। तो यहाँ पर मैंने आलू शामिल कर दिए, कवर लगा के रख दिया है। तो मिलते हैं आलू गलने के बाद, यानी 10 से 12 मिनट पे यहाँ पर हमारे आलू माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गल गए थे। खुशबू के लिए हम यहाँ पर हाफ़ टी स्पून हमने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है, हरी मिर्चें शामिल करी हैं, और साथ में खुशबू के लिए हम यहाँ पर शामिल कर देंगे हरा धनिया। अच्छा जी, अब इन तमाम चीज़ों को शामिल करके हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद मैं 5 मिनट के लिए कवर लगा के रख दूँगी, ताकि जो हमने ये हरा धनिया, हरी मिर्चें और गरम मसाला डाला, इनका टेस्ट जो हमारे सालन कोफ्तों की ग्रेवी में अच्छे से आ जाए। ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से यहाँ पर हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हुए। आपको माशाल्लाह से दिखने में ही नज़र आ रहा होगा कि कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह से, जब दिखने में मज़े के लग रहे हैं तो खाने में सोचे कितने मज़े के ये हमारे आलू कोफ्ते बनकर तैयार हुए थे। चले जी, मैं 5 मिनट के लिए आपसे कह रही थी ना मैं कवर लगा के रख दूँगी, तो मिलते हैं हम आपसे 5 मिनट बाद। अच्छा जी, यहाँ पर गर्मा गर्म कोफ्तों को हम अपनी सर्विंग डिश में निकाल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आपने ग्रेवी अपने हिसाब से रखनी है। अगर आपने बहुत पतली रखनी तो पानी ज़्यादा डाल लीजिएगा, अगर गाढ़ी रखनी तो कम पानी डाल लीजिएगा। मैंने आप देख रहे होंगे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी रखी, ना बहुत गाढ़ी रखी है, बिल्कुल दरमियानी इस तरह से आप देख रहे हो मैंने ग्रेवी रखी है। अच्छा जी, अब आप इन कोफ्तों को जो है सर्व कर सकते हैं तंदूर की रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, या फिर घर की चपाती के साथ। बहुत ही मज़े के लगेंगे, जिससे भी आप लोग खाना चाहेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने अभी आलू नहीं डालें, क्योंकि मुझे कहीं जगह ही नज़र नहीं आ रही थी। माशाल्लाह से कोफ्तों से ही डिश भर गई थी कि मैं आलू कहाँ पे डालूँ। खैर थोड़ी देर बाद मैंने गुंजाइश जगह बनाकर आलू भी शामिल कर दिए, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी। अच्छा जी, तो माशाल्लाह से अब आप रेसिपी देखें कैसी लग रही है आपको। एकदम आप देख रहे हैं माशाल्लाह से, देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है हमारी, एकदम परफेक्ट यहाँ पर आलू कोफ्ता बनकर तैयार हुए हैं। मैं कहती हूँ अगर आप लोग खाएंगे ना तो बस खाते ही रह जाएंगे, और मेहमानों के आगे सर्व करेंगे तो मेहमान भी आपसे तारीफ़ किए बगैर ना रह सकेंगे। माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कितनी गुड लुकिंग नज़र आ रहे हैं यहाँ पर हमारे कोफ्ते, और आलू भी बहुत अच्छे से गल गए यहाँ पर, और कोफ्ते भी हमारे माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट, नरम और मुलायम बनकर तैयार हुए हैं। ग्रेवी भी बहुत ज़बरदस्त बनी थी कि मतलब मेरा तो हाथ ही नहीं रुक रहा था। अच्छा, यहाँ पर मैं बताऊँ, मैंने जो इन कोफ्तों को अपने हस्बैंड के साथ हम लोगों ने जो इन्जॉय किया था ना, इसको गर्मा गर्म पराठों के साथ इन्जॉय किया था। बहुत ही मज़े के लगे थे, यानी रमज़ान की सहरी की याद आ गई थी जब हम सहरी में पराठों के साथ कोफ्ते खाते हैं। तो आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो अपना प्यारा कॉमेंट देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे आपके प्यारे से कॉमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।